हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर। मैं हूं विष्णु शर्मा, मेरे साथ है मेरे वरिष्ठ सहयोगी विद्याशंकर तिवारी। और मुद्दा है, तीनों सेनाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और जो पायलट अभिनंदन को छोड़ने की बात हुई पाकिस्तान की तरफ से, उस पर वो लोग खुश हैं, लेकिन इनके साथ ही उन्होंने कुछ सबूत पेश किए हैं। और वो सबूत पेश किए हैं कि F-16 विमान को लेकर जो पाकिस्तान लगातार झूठ बोल रहा था कि ना तो उन्होंने विमान का उपयोग किया, ना ही वो विमान भारतीय सेनाओं ने मार गिराया। तो ऐसे में कुछ सबूत पेश किए गए हैं जो साबित करते हैं कि वाकई में F-16 विमान पाकिस्तान ने वहाँ पर यूज़ किया था और उसको मार गिराया भारतीय सेना ने। पहली बात ये, तो इस पे हम बात करेंगे विद्याशंकर तिवारी जी से कि आखिर वो सबूत क्या है। देखिए, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे से क्लियर था कि F-16 का उन्होंने इस्तेमाल किया था और F-16 जो है हमारे MiG-21 ने मार गिराया था। ये बात अलग है कि हमारा एक MiG-21 भी उसमें हरा गया था, गिर गया था, पायलट भी उनके कब्जे में था। तो पाकिस्तान इसको लेकर के लगातार झूठ बोल रहा था, यानी कि इसको भी वो काउंट कर रहा था भारत के खाते में कि हमने आपके दो कभी बोल रहा था, जैसे वो दो पायलट बता रहा था। हाँ, तो वो बोल रहा था। तो वो झूठ उसका एक तरह से इन्होंने सबूत पेश करके एकदम साबित कर दिया है कि जो है पाकिस्तान लगातार झूठ बोल रहा है। और जो सबूत पेश किए हैं तो एक तरह से ये पाकिस्तान की हार ही मानी जाएगी। अगर आपने एक मिग मारा तो F-16 वहाँ गिराया गया, तो सब बराबर। बड़ी बात है कि भारत की कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। F-16 जो है आपका मार गिराया गया। दूसरी बात कि आप जो सोच के आए थे वो नहीं कर पाए थे, क्योंकि भारत ने आपका पीछा किया और मार गिराया। तो जो इमरान मिसाइल, अब इसमें सवाल ये उठता है कि वो कह सकता है कि ये कैसे आपको पता। तो जो इमरान मिसाइल के टुकड़े पेश किए गए हैं जिस हिसाब से, वो एकदम क्लियर है। जो भी डिफेंस के बारे में जानते हैं उन्होंने क्लियर भी किया था। वो जानते हैं कि इमरान मिसाइल सिर्फ F-16 में ही इस्तेमाल कर सकता है। पाकिस्तान के पास जो इस समय जेट है उसमें सिर्फ F-16 में ही इस्तेमाल। और इस मिसाइल की खासियत क्या है? ये हिट करने के लिए जो इस्तेमाल, एयर टू एयर ये इस्तेमाल करते हैं। और हमारे ख्याल से उसमें ये भी प्रोविज़न है कि एयर टू सतह पे भी वो मार करती है। तो दोनों चीज़ें हैं। तो ये एक तो सबूत इनके खिलाफ हो गया कि पाकिस्तान उस मिसाइल के कुछ टुकड़े मिले हैं राजौरी मिले, उन्होंने पेश कर दिया। मुझे लग रहा है कि से जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ना, ये यही पेश करना था कि पाकिस्तान तुम झूठे हो, ठीक है, अब लगातार तुम झूठ बोल। मलबा ऑलरेडी पाकिस्तान में POK का वो तस्वीर हम दिखा चुके हैं। बिल्कुल दिखा चुके हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम कुछ और था, इन तीनों सेनाओं के चीफ इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने वाले थे। बाद में ये नंबर 2 के रैंक के या जो उनके जूनियर अधिकारी हैं उन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, उन्होंने संबोधित की। तो ये वजह क्या है टाइम चेंज करने का और जूनियर अधिकारियों का? दो बातें आ रही हैं। एक तो जो CCS की बैठक थी उसमें तीनों चीफ पहुंचे थे। PM उसको हेड करते हैं, PM को पूरा ब्रीफ किया गया है। उसके बाद ही ये प्लान बदला है कि ये जो है जो सेकेंड रो है वो संबोधित करेगी, प्रेस से बात करेगी। तो मैं इसको इस रूप में देख रहा हूँ कि जो अमेरिका और सऊदी अरबिया जैसे देश जो है बैकडोर चैनल से जो बात होने लगी है, उसका थोड़ा सा भारत के रुख में भी मैं नरमी के रूप में इसको देख रहा हूँ। और ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा कल जब हमारे अभिनंदन जो पायलट हैं जो वापस आ जाएंगे उसके बाद। क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उस जानकारी के मुताबिक भारत ने जो शर्तें रखी हैं बातचीत के लिए, वो पहली शर्त यही है कि अभिनंदन हमारा वापस अनकंडीशनल। दूसरा, वो जो तीनों आतंकी फैक्ट्री चलाने वाले आप, तो मैं क्या ये मान के चलें कि कल अभिनंदन के आने के बाद भी मामला खत्म नहीं होता है? खत्म होता हुआ तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल उठा था कि जैसे ही 26 तारीख को भारत ने कार्रवाई की उसके बाद और उसके पहले भी बल्कि उसके जो सीज फायर का उल्लंघन है वो बढ़ गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो पाकिस्तान से जब बात होगी तो ये बातें सारी रखी जाएगी। लेकिन अभी भारत की जो दो शर्तें हैं वो ये अभिनंदन और दूसरा कि जो आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले हैं उनका सफाया कीजिए, इसी शर्त पे बातचीत होगी, उससे पहले बातचीत नहीं होगी। और ये साफ साफ अमेरिका और सऊदी अरबिया से जो भारत की बैकडोर चैनल से बात हो रही है उनको भी कन्वे है। तो आज जो तीनों सेनाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उससे एक बात तो साबित हो गई कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा था और जो पाकिस्तान ने अटैक करने की कोशिश की उसमें वो कामयाब नहीं हुआ। हमारा पायलट सेफ है, हमारे जो विंग कमांडर अभिनंदन हैं वो कल वापस आ जाएंगे। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तान ने जो लगातार झूठ बोला कि F-16 जो विमान था वो उनका नहीं मार गिराया गया, इवन उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, उसको साफ तौर पे हमारी सेनाओं ने झूठा साबित कर दिया सबूत पेश करके। तो ऐसे में कहीं से भी भारत के लिए ऐसी कोई बात नहीं है जिससे उन्हें निराशा हाथ हो। लेकिन एक तरह से भारत का हाथ मजबूत है, कल विंग कमांडर वापस आएंगे और उनकी जो दूसरी शर्त जो तिवारी जी ने बताई उस शर्त पे पाकिस्तान कितना अमल करता है ये वक्त बताएगा। और भारत का रुख इसी शर्त के पूरा होने या ना पूरा होने पे डिपेंड करेगा। इस बारे में हम लगातार बने हुए हैं इस खबर पर, हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।